क्लास 9 आज हम लोग ट्रायंगल का लास्ट प्रैक्टिस सेट खत्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था। उसमें अगर एक एंगल से एक रे जा रही है, एंगल को बाइसेक्ट करती है और उस रे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग एंगल की जो दो साइड्स है उस पर, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स जेड, ये चीज हम लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। अब यहां पर आपको ए एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ए जेड भी सिमिलर ही होने वाला है, तो ए जेड भी 2 सेंटीमीटर ही है। लेकिन उससे पहले हमको लिखना क्या है कि रे वाई ए इज द एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। फिर जो सेगमेंट है हमारा ए एक्स वो परपेंडिकुलर है ऑन रे वाई जेड, सॉरी वाई एक्स, और जो सेगमेंट ए जेड है वो परपेंडिकुलर है रे वाई जेड पे। अब यहां तक लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि एवरी पॉइंट lying on angle bisector is equidistant from the side of angle. हर पॉइंट जो इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है वो एंगल की साइड्स पे इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस सेम है। देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए जेड, और ये दोनों क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर मिला ए जेड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली यही है कि ये दोनों जो थे वो दोनों सेम सेम थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दोनों सेम सेम दिया हुआ है कि पी आर और पी टी ये दोनों सेम है। ये एंगल जो है आर एस टी बड़ा वाला जो एंगल है वो 56 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या है आर एस पी जो स्मॉल एंगल है वो दिया। तो हमको पहले ये प्रूफ करना है कि एस पी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ होगा। तो यहां पर एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 56 ऑलरेडी दिया लिखा हुआ है। जो सेगमेंट है पी टी वो बाइसेक्टर है रे एस टी पे, और जो सेगमेंट पी आर है वो बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर है रे एस आर पर। और हमको ये भी दिया हुआ है कि सेगमेंट पी आर इज इक्वल्स टू सेगमेंट पी टी, जो ये थियरम हमने यूज किया था उसका कन्वर्स। यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था और परपेंडिकुलर दिया था, इन दोनों को सेम सेम प्रूफ करना था। यहां पर सेम सेम दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रे एस पी है वो एंगल बाइसेक्टर है। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी एस आर। पिछली सम में हमको एंगल दिया हुआ था और हमने दोनों रे को सेम सेम, सेगमेंट को दोनों सेम सेम किया। इस बार हमको सेगमेंट दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर कन्वर्स लिखते हैं। मेन थियरम तो यही है कि एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो एंगल बाइसेक्टर का जो रे है वो बाकी के दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे। यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस दिया था, सेम दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर रे एस पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी एस आर।
या आर एस टी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर एस टी, क्योंकि हमको यहाँ पर आर एस टी दिया हुआ है। अब इसके बाद आप लिख सकते हो एंगल, जो आपको एंगल पूछा हुआ है, आर एस पी इज हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। रीजन भी एंगल बाइसेक्टर, रे एस पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी। अब आर एस टी हमको पता है 56, तो 56 का हाफ आर एस पी हो जाएगा। देयरफॉर आर एस पी इक्वल्स टू, आर एस पी आ जाएगा आपका 28 डिग्री। तो हमने दो सम्स किए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। फर्स्ट में एंगल बाइसेक्टर दिया था, दोनों सेगमेंट जो है सेम सेम प्रूव करने थे। सेकेंड में सेगमेंट सेम सेम दिए थे, एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स लिखी। पूछा क्या है कि कौन सा एंगल सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा एंगल सबसे ग्रेटेस्ट है। हमने लास्ट टाइम एक थियरम देखा था कि जो सबसे ग्रेटर साइड रहती है उसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे ग्रेटर होता है, एंड जो स्मॉलर साइड होती है उसका ऑपोजिट वाला एंगल भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन है, 12 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब क्यू आर, तो क्यू आर बड़ा है पी क्यू से एंड पी क्यू बड़ा है पी आर से। अब इनके ऑपोजिट एंगल्स, क्यू आर का ऑपोजिट एंगल है पी, पी क्यू का ऑपोजिट एंगल है आर, और पी आर का ऑपोजिट एंगल है क्यू। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, पी, और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया, क्यू। एज एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड is greatest, therefore angle P is greatest and angle Q is smallest angle. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था, पहले जो भी आपको सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, फिर उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स। अब इनकेस अगर आप एंगल को पहचान नहीं पाओ तो क्यू आर है, तो हमारे ट्रायंगल में क्यू और आर तो हो गया, एक्स्ट्रा कौन बचा, पी। सेम यहाँ पर पी क्यू है, एक्स्ट्रा कौन बच रहा है, आर। तो पी क्यू के ऑपोजिट में, ऑपोजिट मतलब सामने सामने, क्यू आर के ऑपोजिट में पी है एंड पी आर के ऑपोजिट में क्यू है। ऑपोजिट्स एंगल सेम होता है, साथ में जो एंगल बन रहा है वो सेम नहीं होता। तो यहां तक हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, एंगल्स दिए और पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड। तो अभी हमारे पास तीनों एंगल्स नहीं है, तो फर्स्ट तो हमको तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल FAN, एंगल F, चलो एंगल A से शुरू करते हैं, एंगल F प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास A है 40 डिग्री, F है 80 डिग्री, N नहीं पता, 120 डिग्री प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल N मिल गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, therefore एंगल N इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब जैसा हम लोग ने साइड में किया था, हम लोग को साइड्स दी थी और एंगल्स पूछे थे, सेम वैसे ही एंगल में भी करना है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80 डिग्री का। उसके बाद आता है 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 40 डिग्री। तो एंगल F इज ग्रेटर देन एंगल N एंड एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल A। अब इनकी ऑपोजिट साइड, तो अभी
FAN में F है, बचा क्या AN, तो साइड AN इज ग्रेटर देन साइड FA ग्रेटर देन साइड FN। और अगर ऐसे नहीं समझ रहा हो तो यहां पर एक ट्रायंगल बना लो। जनरली हर जगह पर फिगर बना ही लेने का। FAN, एंगल F के सामने कौन सा है AN, N के सामने कौन सी है FA, और A के सामने कौन सा है FN। रीजन वही, ग्रेटर साइड, साइड ऑपोजिट टू greater angle is greater। तो यहां पर हमारे पास आंसर आया साइड AN is greatest साइड and side FN is smallest साइड। तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2 सेम थे, 3, 4 सेम है। एक चीज दी है, दूसरी प्रूफ करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये सारी साइड्स जो है वो सेम है। हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, मतलब ये जो एंगल्स है ना वो भी सेम प्रूफ करने, सेम यही वाला है। अगर साइड सेम है तो एंगल्स भी वैसे ही होंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना प्रूफ करना है, तो हमने पहले गिवन लिखा, हमको कुछ नहीं दिया था कि कौन सा ट्रायंगल है वगैरह, हमको सीधे दिया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने अज्यूम किया कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहां पर AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपकी जो तीनों साइड है वो सेम है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ABC इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगुलर, दैट इज एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC, अब इसमें है ना, आप जो ये ग्रेटर साइड वाला थियरम है वो यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ ग्रेटर के लिए था, इक्वल के लिए नहीं था। आइसोलेसिस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि अगर दो साइड सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहां पर अगर हम लोग AB और AC को लेते हैं, साइड AB इज इक्वल्स टू साइड AC, रीजन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो AB का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा आपका एंगल B, और AC का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल। तो हमने साइड्स को सेम बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। अब ऑपोजिट जो AB है उसका ऑपोजिट एंगल है C, और जो AC है उसका ऑपोजिट एंगल है B। ये दोनों भी सेम होंगे। रीजन आइसोलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में बोला था कि अगर आपकी साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। अब सिमिलरली अगर हम लेते हैं साइड BC और दूसरी साइड ले रहे हैं हम लोग AC, तो ऑब्वियसली इनके ऑपोजिट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन पहले का है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेकेंड का है आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम। वन एंड टू से क्या पता चलता है, C B के सेम है और A भी B के सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल A जो है वो एंगल B के सेम है और एंगल B जो है वो एंगल C के सेम है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्वी एंगुलर
ट्रायंगल। हम लोगों ने क्या किया, हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड सेम होनी चाहिए, तो सारी साइड सेम थी। हमको प्रूफ करना था कि सारे एंगल्स भी सेम है, तो एबीसी एक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना था, मतलब तीनों एंगल सेम प्रूफ करने थे। तो पहले हमने दो साइड ली, ए बी और ए सी। ए बी सेम है ए सी के, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। फिर हमने बाकी की दो साइड ली, कोई भी दो साइड ले सकते हो। तो हमको पता चला कि जो सी है वो बी के सेम है और जो ए है वो भी बी के सेम है, मतलब तीनों एक दूसरे के सेम है। तो ये हो गया इक्वी एंगुलर ट्रायंगुलर। अब तक हमने 5 सम्स किए, छोटे छोटे थे, इजी थे। अब जो बाकी के सम्स है वो थोड़े से लेंथी और थोड़े से ट्रिकी तो नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि प्रूफ दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, देन जो ABC है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस मतलब हमको ये जो दो साइड है वो सिमिलर प्रूफ करनी पड़ेगी, AB और AC को। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमको दिया है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, BAD DAC, ये दोनों एंगल सेम है, BAD CAD। और जो साइड AD है वो परपेंडिकुलर BC पर, मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सब हमको क्यों चाहिए, क्योंकि इसको सेम प्रूफ करना है। मतलब हमको ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, उन दोनों को सेम प्रूफ करना है। अगर ये दोनों सेम प्रूफ हो गए तो वही CSCT। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो अभी हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाए। इन ट्रायंगल BAC को ये दो पार्ट में कट करें, तो BAD एंड ट्रायंगल CAD ये दोनों ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ करें। तो BAD ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल तो ऑलरेडी सेम दिया है, AD जो है वो कॉमन साइड है। तो आपका ASA टेस्ट से ये दोनों सेम प्रूफ हो जाते हैं। तो अभी पहला हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, एंगल BAD सेम एज एंगल CAD, गिवन, क्योंकि उन्होंने एंगल बाइसेक्टर दिया था। फिर एंगल ADB ये भी सेम है एंगल ADC के, ADC रीजन ईच इज 90 डिग्री। फिर साइड AD इज सिमिलर टू साइड AD, रीजन कॉमन साइड। तो दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो हम लिख सकते हैं therefore ट्रायंगल BAD is similar to triangle CAD। ASA टेस्ट। therefore अब जब दो ट्रायंगल सेम है, BAD और CAD सेम है, तो AB और AC भी सेम होगा। तो साइड AB is similar to side AC, रीजन CSCT। और जब दो साइड सेम है, therefore ट्रायंगल ABC is isosceles triangle। तो हमको सिर्फ दो साइड सेम प्रूफ करनी थी। तो ट्रू प्रूफ ABC इन आइसोलेटेड ट्रायंगल, दैट इज, इसके नीचे ही लिख सकते हैं, दैट इज AB इज इक्वल्स टू AC, यही प्रूफ करना था हमको। तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये वाला सम खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है सेगमेंट PR इज सिमिलर टू सेगमेंट PQ, मतलब PR और
पी क्यू सेम सेम। प्रूफ क्या करना है, पी एस जो है वो ग्रेटर साइड है कंपेयर टू पी क्यू। तो अगर हम इनके ऑपोजिट एंगल्स को प्रूफ कर देते हैं कि पी एस का ऑपोजिट एंगल क्या है, क्यू, अगर ये ग्रेटर है पी क्यू के ऑपोजिट एंगल यानी एस, तो एंगल एस और क्यू के बीच का रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर एंगल्स ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इनकी साइड को भी हम लोग ग्रेटर और ये सब लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से हमने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, इसके बाद अभी हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, जो PQ है वो सिमिलर टू PR। ये तो हमको दिया हुआ है कि PQ और PR सिमिलर है। PQ PR लिखो या PR PQ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिवन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PQ साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, PRQ, इज सिमिलर टू एंगल PR साइड है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, PQR। दैट इज एंगल R नहीं PRQ इज सिमिलर टू एंगल Q। जो आइसोलेसिस ट्रायंगल दिया था उसके हिसाब से हम लोग ने ये फाइंड किया, और ये रीजन क्या है, आइसोलेस थ्योरम। ये लिखने के बाद में अब हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अभी ट्रायंगल PRS, ये वाला ट्रायंगल लेना है। हमने क्या किया, जो हमको गिवन था उसके हिसाब से हमको ये पता चला कि ये दोनों एंगल्स भी सेम सेम है। अभी तक हम यहाँ पे नहीं पहुंचे कि PS PQ को कैसे प्रूव करना। अब हम ले रहे हैं ये वाला PRS, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल, यहाँ का दोनों एंगल हो चुका है, इस ट्रायंगल को कुछ नहीं किया हमने। तो फॉर ट्रायंगल PRS, ट्रायंगल PRS के लिए जो PRQ है, ये PRQ, अगर सिर्फ आप इतना ही देखते हो तो PRS के लिए ये जो है वो बाहर वाला एंगल है। एंगल PRQ इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और हम लोग ने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में देखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल PSR। अब हम लोग ने PSR ही क्यों लिया, क्योंकि PSR के सामने ही PQ साइड आती है। PRQ के सामने की साइड अभी तक नहीं समझी है, लेकिन PSR तो ही चाहिए क्योंकि हमको इसकी ऑपोजिट साइड चाहिए PQ। रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब PRQ और एंगल Q ये दोनों सेम सेम है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल Q इज ग्रेटर देन, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल PSR फ्रॉम 1। अब एंगल Q जो है उसके सामने की साइड है PR, और एंगल PSR है उसके सामने की साइड है PQ। तो हमको दोनों साइड्स मिल गई। फर्स्ट हमने क्या किया, आइसोलेसिस एंगल ट्रायंगल थ्योरम जो दिया था उसके हिसाब से लिखा कि अगर PQ और PR सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल, दैट इज PRQ एंड PQR, ये दोनों भी सेम होंगे। हमने PQR को सिर्फ Q लिख दिया क्योंकि ये एक ही एंगल है। PRQ को नहीं लिख सकते हो एंगल R, क्योंकि ये इधर भी एंगल R ही बनता है। फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, ये और इसके एक्सटीरियर में है आपका PRQ। तो हमने ये बताया कि एंगल PRQ जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है। ये एंगल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमको साइड PQ चाहिए थी, लेकिन PRQ और PQ तो दोनों सेम है, तो हमने ये लिखा। अब इनकी ऑपोजिट साइड, Q के ऑपोजिट में क्या है, PR। Therefore, segment PR is greater than
PSR के सामने क्या है? PSR के सामने है PQ, सेगमेंट PQ। तो हमको क्या पता चला कि अगर एंगल Q बड़ा है PSR से तो PSR की ऑपोजिट जो सेगमेंट PR है वो भी सेगमेंट Q से बड़ी होगी। रीजन, साइड opposite to greatest angle is greatest। अब यहां से बोला था मैंने आपको कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाएगा सम। फर्स्ट हमको एक कंडीशन दी थी तो हम यहां तक पहुंचे कि दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। फिर ये ट्रायंगल लिया, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया और हमने यहां तक लिखा कि PRQ जो एक्सटीरियर एंगल है वो PSR से तो बड़ा है। अब PRQ की जगह पर हम एंगल EQ लिख सकते हैं, तो एंगल Q भी एंगल PSR से बड़ा है। अब एंगल Q के ऑपोजिट में है PR और एंगल PSR के ऑपोजिट में आता है PQ, तो ये दोनों साइड का भी रिलेशनशिप है वो पता चल गया। अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ABC है उसमें सेगमेंट AD और सेगमेंट BE एल्टीट्यूड है। तो AD और BE एल्टीट्यूड है, मतलब यहां पर ये परपेंडिकुलर होंगे और AE और BD सेम दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? AD और BE ये दोनों सेम है, ये प्रूफ करना है, ये और ये सेम। तो अब ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे अलग से फिर ट्रायंगल बनाया ABE और दूसरा ट्रायंगल है ADB। इन दोनों को अगर आप सेम प्रूफ कर देते हो तो जो हमको प्रूफ करना है कि BE और AD सेम है वो पता चल जाएगा। दो ट्रायंगल बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। इजी वाले के लिए यहाँ पर वापस दो वैसे ट्रायंगल बना दिए, एक ऐसे नीचे जा रहा है ये वाला AEB और एक ऐसे ऊपर जा रहा है BDA। तो अब इन दोनों को सेम प्रूफ करते हैं हम लोग। तो गिवन में लिखा कि AD जो है AD वो BC पे परपेंडिकुलर है और BE जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है और AEBD सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर वापस दो ट्रायंगल्स लेना है तो प्रूफ। तो अभी हम लोग ने AD और सेगमेंट BE को सेम प्रूफ करना है, तो हम ये दो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल BEA एंड ट्रायंगल। अब यहाँ पर E 90 डिग्री है, D 90 डिग्री, तो बीच में तो आपका D आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या था? A की जगह पर क्या है? B, तो यहाँ पर भी हम लोग A की जगह पर क्या लिखेंगे? B और यहाँ पर आ जाएगा A। तो आपके दो ट्रायंगल्स कौन से हो गए? ट्रायंगल BEA और ADB। BEA ADB, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेम होना चाहिए। और अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो रहा हो तो AE, A की जगह पर B है और E की जगह पर D है, वही यहां पर भी पुट करना है। अब यहां पर हाइपोटेनस, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो इनकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB और AB दोनों हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस अब यहां पर देखना हो तो इसका हाइपोटेनस भी यही है और इसका हाइपोटेनस भी यही है। तो हाइपोटेनस AB इज सिमिलर टू हाइपोटेनस AB, कॉमन साइड। अब हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए एक हाइपोटेनस का होना जरूरी है, एक साइड का और एक एंगल का। तो यहां पर हमको एंगल में है ADB, सॉरी एंगल कौन सा है? AEB। सिमिलर टू एंगल ADB। बोथ 90 डिग्री। BEA ADB, ये वाले एंगल्स AEB
बी डी ए, ये भी 90 डिग्री है डी और ये भी 90 डिग्री है ई। उसके बाद साइड तो आपको एक सिमिलर दी हुई है, साइड ए ई AE is similar to side BD। जो ये AE दिया हुआ है ये BD के सेम दिया हुआ है, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, ये तो गिवन है। Therefore, triangle BEA is similar to triangle ADB, hypotenuse साइड टेस्ट। अब जब ये दो ट्रायंगल सेम प्रूफ हो ही गए तो एडी और बीई, ये एडी है और ये बीई है, बाकी बची हुई साइड ये सेम दिया हुआ है, ये कॉमन है, एंगल सेम है, तो बची हुई जो साइड है वो भी सेम होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेगमेंट बीई इज सिमिलर टू सेगमेंट एडी, रीजन कॉमन साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था, एडी बी, तो वही ऑपोजिट लिखना है, दैट इज सेगमेंट हेंस प्रूफ्ड। हमको ये ट्रायंगल दिया था और उसके अंदर दो छोटे ट्रायंगल थे, उस छोटे ट्रायंगल से रिलेटेड पूछा था कि AEBD सेम है और ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, तो जो AD है वो और जो BE है वो दोनों सेम होगा या नहीं होगा। ये AD और ये BE ये दोनों सेम प्रूफ करना था। तो हमने दो अलग अलग ट्रायंगल लिए, उनके एंगल, साइड, हाइपोटेनस जो भी सेम था वो लिखा और इन दोनों को सेम प्रूफ किया। तो यहाँ तक हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 3.4 वो कंप्लीट हुआ। इवन जो पूरा ट्रायंगल का आपका सम है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अभी एक बार मैं ऑनलाइन में रिवीजन करवाऊंगी और उसके बाद आप लोग का इसका टेस्ट रखूंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे।